दोस्तों आज हम देखेंगे WDG4 के कैबिन का पूर्ण व्यू, कौन सा पार्ट कहां पे लगा हुआ है और थोड़ा पार्ट के बारे में बताते भी चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल कंसोल नंबर 1 में इमरजेंसी फ्लैप वाल। जब भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की आवश्यकता हो आप इसे ऊपर की तरफ उठा दीजिए, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। उसी के ऊपर आप देख रहे हैं कैप फैन का टॉगल स्विच, इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ऑन होगा, नीचे की तरफ ऑफ होगा। उसी के पास में हॉर्न पुश बटन भी लगा हुआ है। डिमर गेज लाइट, यहाँ से आप अपने सामने जो गेज लगे हैं उनकी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। अटेंडेंट कॉल, आप साथ वाले को अटेंशन करना है तो आप इसे अंदर की तरफ पुश करिए, अटेंडेंस रिंग बच जाएगा। गेज लाइट ऊपर की तरफ ऑन होगी, नीचे की तरफ ऑफ होगी, आप गेज लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्लैशर लाइट लॉन्गवुड एंड शॉर्टवुड दोनों के लिए अलग अलग टॉगल स्विच दिए हुए हैं, जो ऊपर की तरफ ऑन होते हैं, नीचे की तरफ ऑफ होते हैं। थोड़ा और ऊपर चलेंगे इस ऊपर कंट्रोल स्टैंड लोको पायलट के फ्रंट पे, तो आप यहाँ देखेंगे जो हॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप रिवर्सल को लगाएंगे, यहाँ पे रिवर्सल को लगाएंगे। ये पास में आपको थ्रॉटल दिखाई दे रहा है। लोको पायलट की तरफ जब आप इसे मूव कराएंगे तो नोचअप होगा। ऑटो ब्रेक हैंडल या A9 ब्रेक हैंडल, ये इसकी आप 5 पोजीशन देख रहे हैं, इमरजेंसी FS, मिनिमम रन और रिलीज। वहीं आप डायरेक्ट ब्रेक हैंडल या SA9 फुल और रिलीज, इसकी 2 पोजीशन है। उसी के नीचे आपको ये लगा दिखा है अलर्टर रीसेट, यहाँ से आप VCD को रीसेट कर सकते हैं, VCD को एक्नॉलेज कर सकते हैं यहाँ से। उसी के ऊपर आप ILT स्विच दिखाई दे रहा है आपको, यहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेंडिंग पुश बटन, या आपको मैनुअली सेंड करना है तो आप इस पुश बटन को प्रेस करिए, मैनुअली सेंडिंग होगी। शॉर्टवुड एंड लॉन्गवुड दोनों के ही यहाँ पे हॉर्न पुश बटन लगे हुए हैं। ये हॉर्न पुश बटन है शॉर्टवुड का, ये आपको दिखाई दे रहा है लॉन्गवुड का हॉर्न पुश बटन। जैसे ही आप इसको पुश करेंगे तो हॉर्न बजना चालू हो जाएगा। उसी के पास में आपको 2 रोटरी स्विच दिखाई दे रहे हैं, ये हेडलाइट को कंट्रोल करते हैं। इनकी 3 पोजीशन है, ऑफ, लो और हाई। आप यहाँ से हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, लो पे या हाई पे या ऑफ करना है, आप इन रोटरी स्विच के द्वारा हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लोको पायलट के फ्रंट पे आप देख रहे हैं वाइपर स्विच, यहाँ से आप वाइपर को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ करेंगे और कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये वाइपर स्विच के द्वारा लॉन्गवुड एंड शॉर्टवुड दोनों के ही यहाँ पे वाइपर स्विच दिखाए दिए हुए हैं। वहीं ये आपको पहला गेज, इस गेज की रेड निडल MR प्रेशर को दिखाती है, दर्शाती है। वहीं व्हाइट निडल ER प्रेशर को दर्शाती है, इको रिजर्वायर प्रेशर को दर्शाती है। ये आप देख रहे हैं ये पहला गेज है, इसमें रेड और व्हाइट 2 निडल होती है। मेन रिजर्वायर को दर्शाती है रेड निडल, व्हाइट निडल ER प्रेशर को। दूसरा नंबर का गेज, इसमें रेड निडल दर्शाती है SA9 या ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर को, व्हाइट निडल A9 या ब्रेक पाइप प्रेशर को दर्शाती है। ये दूसरा नंबर गेज लोको पायलट के बिल्कुल सामने लगा रहता है ये गेज, यहाँ से आप देख रहे हैं। तीसरा नंबर आप देख रहे हैं एयर फ्लो इंडिकेटर, ये एयर फ्लो इंडिकेटर है, जहाँ से एयर के फ्लो को ये दर्शाता है। इसमें जो व्हाइट निडल है ये एयर के फ्लो को दर्शाएगी और रेड निडल को आप फिक्स कर सकते हैं, जो भी फ्लो है उसमें फिक्स कर सकते हैं और बाद में आप देख सकते हैं कम हुआ है ज्यादा। उसी के पास में आप देखेंगे स्पीडोमीटर, यहाँ पे ये लोको की स्पीड को दर्शाता है, लोको किस स्पीड से चल रहा है। जब भी मूव करता है लोको तो यहाँ पे लोको पायलट के बिल्कुल सामने है, यहाँ पे लोको की स्पीड। ट्रैक्टिव एफर्ट मीटर, ये आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये ट्रैक्शन मोटर के ट्रैक्टिव एफर्ट को दर्शाता है। वहीं लेफ्ट साइड में ये मीटर डायनेमिक ब्रेक के एफर्ट को दर्शाता है। ये आप देख रहे हैं इंडिकेशन पैनल, यहाँ पे टी लिमिट, सेंडिंग, व्हील स्लिप, फ्लैशर लैम्प, PCS ओपन और ब्रेक वार्निंग का एक ये इंडिकेशन पैनल लगा हुआ है। यहाँ से आपको वार्न किया जाता है कौन सा काम कैसे चल रहा है। PCS ओपन होगा तब यहाँ पे जल जाएगा। उसी के नीचे आप देख रहे हैं VCD अलर्टर, जैसे ही 60 सेकंड से ऊपर का समय जाएगा, VCD को यदि एक्नॉलेज नहीं किया, शर्तें पूरी नहीं की, तो ये जलना चालू हो जाएगा, ये प्रज्वलित हो जाएगा। यहाँ से आपको आइए आप देखते हैं कंट्रोल कंसोल नंबर 2। कंट्रोल कंसोल नंबर 2 सेम एक जैसा ही है, आप देख रहे हैं इमरजेंसी फ्लैप वाइल, कैप फैन, डिमर गेज लाइट, अटेंडेंट कॉल, ये सब उसमें भी थे। गेज लाइट, फ्लैशर लाइट के दोनों टॉगल स्विच लगे हुए हैं। ये लॉन्गवुड कंट्रोल कंसोल नंबर 2 है, ये रिवर्सल यहाँ पे लगाया जाता है। ये थ्रॉटल आप देख रहे हैं,
यहाँ पर रिवर्सल लगाया जाता है, लोको पायलट के बिल्कुल सामने रहता है। ये कंट्रोल स्टैंड नंबर 2 या लॉन्ग हुड कंट्रोल स्टैंड। ये थ्रॉटल है, ये ऑटो ब्रेक हैंडल, A9 ब्रेक हैंडल जिसकी 5 पोजीशन। ये सेम टू सेम एक नंबर कंट्रोल स्टैंड जैसा ही है कंट्रोल स्टैंड नंबर 2। इसमें कुछ जो परिवर्तन है वो आगे चल के हम देखेंगे। डायरेक्ट ब्रेक या SA9, ये आप अलर्टर रीसेट स्विच देख रहे हैं, अलर्टर रीसेट पुश बटन है, इसको आप पुश करिए। ये LT स्विच, ब्रेक सेलेक्टर स्विच यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी 4 पोजीशन दी है, टेस्ट, लीड, ट्रेल और हेल्पर। वहीं सेंडिंग पुश बटन जो कि कंट्रोल स्टैंड नंबर 1 में भी थे, सेंडिंग पुश बटन, उसी के नीचे 2 हॉर्न पुश बटन दिए हुए हैं, लॉन्ग हुड एंड शॉर्ट हुड दोनों साइड के हॉर्न पुश बटन दिए हुए हैं। ये कंट्रोल स्टैंड नंबर 2 का व्यू देख रहे हैं हम, पहले 1 नंबर के व्यू देख रहे थे। ये हॉर्न पुश बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, कैबिन, ये हेडलाइट, शॉर्ट हुड एंड लॉन्ग हुड ऑफ, अभी ऑफ पोजीशन पे है। लो और हाई इसकी 3 पोजीशन होती है। आप यहां से हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफ ऑन, लो और हाई। वाइपर स्विच, यहां से आप वाइपर को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ, और कंट्रोल कम ज्यादा कर सकते हैं उसकी गति को। ये पहला गेज, इसकी रेड निडल मेन रिजर्वायर के प्रेशर को दर्शाती है, व्हाइट निडल ER प्रेशर इको रिजर्वायर के प्रेशर को दर्शाती है। ER प्रेशर से हम BP प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ये सेकंड नंबर का गेज, इसमें रेड निडल ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को दर्शाती है, व्हाइट निडल ब्रेक पाइप प्रेशर को दर्शाती है। उसी के पास में आप देख रहे हैं एयर फ्लो इंडिकेटर, इसमें व्हाइट निडल एयर के फ्लो को दर्शाती है, फ्लो के जो रेशो है उसको दर्शाती है, कितने रेशो से एयर का फ्लो हो रहा है। स्पीडोमीटर, जब लोको मूव करता है तो इसमें स्पीड को दर्शाता है, किसी स्पीड से लोकोमोटिव चल रहा है। यहाँ ट्रैक्टिव एफर्ट को दर्शाता है, ये KN में दर्शाता है ट्रैक्टिव एफर्ट को, किस गति से ट्रैक्टिव। ये लॉन्ग हुड कंट्रोल स्टैंड का व्यू हम देख रहे हैं, लॉन्ग हुड कंट्रोल स्टैंड का व्यू देख रहे हैं। ये इंडिकेशन पैनल लगा हुआ है कंट्रोल स्टैंड नंबर 2 पे, यहाँ पे इंडिकेशन पैनल देख रहे हैं आप, जो सेम टू सेम 1 नंबर कंट्रोल स्टैंड पे लगा था, ऐसे 2 नंबर कंट्रोल स्टैंड पे भी लगा हुआ है। यह अलर्टर, BCD अलर्टर। यहाँ पे MUSD स्विच लगाया जाता है, ये MUSD स्विच इन साइड और हटा दिया है, फिर भी हम यहाँ पे आपको चित्र लगा देंगे। और वहीं पे आप कंट्रोल स्टैंड नंबर 2 में खास देखें, इंजन रन स्लाइड स्विच, एपिक स्लाइड स्विच और जनरेटर फील्ड स्लाइड स्विच, ये कंट्रोल स्टैंड नंबर 2 में ही लगे हुए हैं। डायनेमिक ब्रेक कंट्रोल, ये सब कंट्रोल स्टैंड नंबर 2 में ही है, कंट्रोल स्टैंड नंबर 1 में ये नहीं लगे हुए हैं। CCB कंपार्टमेंट या शॉर्टवुड कंट्रोल कंपार्टमेंट, शॉर्टवुड कंट्रोल स्टैंड के पास में आपको एक जाली दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जो CCB की हीट और डस्ट को बाहर निकालता है। जैसे आप पहला दरवाजा खोलेंगे तो आपको रेगुलेटिंग वाल्व के पास में एक डेड इंजन कॉक दिखाई देगा। जब वर्किंग से लोको को डेड बनाया जाता है तो हम इसी कॉक की पोजीशन को चेंज करते हैं WDG4 में। वहीं आप देखेंगे जब सेकंड नंबर का दरवाजा खोलेंगे CCB ब्रेक सिस्टम के कंपार्टमेंट का, तो आपको गुड्स एंड पैसेंजर सेलेक्टर स्विच दिखाई देगा, और ये जो ग्लास दिखाई दे रहा है इसी के अंदर CCB की डिस्प्ले लगी हुई है। VCC1 इलेक्ट्रिक कंट्रोल कैबिनेट 1 नंबर, यहाँ पे देख रहे हैं सारे सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, व्हाइट लेवल, येलो लेवल, ब्लैक लेवल, सभी सर्किट ब्रेकर, TCC ब्लोअर सर्किट ब्रेकर। ये टेस्ट पैनल है, यहाँ से मेन जनरेटर फील्ड, वोल्टेज, लोड रेगुलेटर, बैटरी के सभी टेस्ट यहाँ से किए जाते हैं। ये मेंटेनेंस वालों का लिए बनाया गया हुआ है ये पैनल। तो ये ECC1 का VCC1 में ही सर्किट ब्रेकर पैनल के पास में EM कंप्यूटर डिस्प्ले यूनिट लगी हुई है, यहाँ पे लोको से संबंधित सभी डिस्प्ले मिलती रहती है। इंजन कंट्रोल पैनल में देखेंगे आइसोलेशन स्विच, जब इंजन को खड़ा रखना है या इंजन स्टार्ट करना है तो हम इसको आइसोलेशन पे रखते हैं, जब चलाना होता है तो रन पे कर देते हैं। वहीं पास में आपको 2 स्लाइड स्विच दिखाई दे रहे हैं, डायनेमिक ब्रेक एंड ब्लाइंडेड ब्रेक। ऊपर की तरफ एक कटिंग रहते हैं और नीचे की तरफ कटआउट
जब इनको कट आउट करना है तो नीचे की तरफ स्लाइड कर देते हैं। एक्स्ट्रा रूम लाइट, एक्स्ट्रा लाइट, ये एक्स्ट्रा लाइट के लिए स्लाइड स्विच लगा हुआ है, ये पास में ही मेंटेनेशन रूम लाइट लगा हुआ है। ये स्लाइड स्विच नीचे की तरफ ऑफ होते हैं, ऊपर की तरफ ऑन होते हैं। इंजन फ्यूल कट ऑफ एंड इंजन स्टॉप पुश बटन, जब आप इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ तो इंजन बंद हो जाएगा। जब इंजन को बंद करना होता है तो इसको अंदर की तरफ पुश करें। फ्यूल प्राइम इंजन स्टार्ट स्विच, जब इंजन को स्टार्ट करना होता है तो पहले इसको प्राइम पे लाते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग पे। बैटरी एमीटर, यहाँ से आपको बैटरी की पोजीशन मिलती है, बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। क्लासिफिकेशन लाइट, केवेंड एंड लॉन्ग एंड, यहाँ से आप क्लासिफिकेशन लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट कौन सी वाली जलानी है, ऑफ रखनी है, तीनों ही पोजीशन है। मेमोरी फ्रीज स्विच, जब भी मेमोरी को फ्रीज करना हो तो इस ग्लास को तोड़िए और इसके अंदर टॉगल स्विच लगा हुआ है उसकी पोजीशन को बदल दीजिए, मेमोरी फ्रीज हो जाएगी। अलर्टेड अलार्म, यहाँ से अलार्म की आवाज़ आपको सुनाई देगी। अलर्टनेस, जब भी अलर्ट करना होता है तो यहीं से वो ध्वनि सुनाई देती है। RAPB रिस्ट्रिक्टेड एयर ब्रेक पेनल्टी, ये घाट सेक्शनों में यूज किया जाता है। जब इसको ऑन किया जाता है तो WTG4 में 30 और WTP4 में 40 की स्पीड पे इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो जाता है, पेनल्टी लग जाती है। लोको पायलट यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल करता है। TE लिमिट स्विच, कमजोर ब्रिज या गार्डर पे इसको ऑन कर दिया जाता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो